दोस्तों बांग्लादेश से 2-0 से शर्मनाक तरीके से टेस्ट सीरीज में हारकर फूट फूट कर रो पड़े बाबर आजम और अब टीम इंडिया से अपना बदला लेने की गुहार लगाते हुए इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर तो आपको भी अपने कानों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आखिर क्यों हार के बाद नहीं रुक रहे थे बाबर आजम के आंसू? ऐसा क्या कह दिया इस खिलाड़ी ने जिनका बयान देखते ही देखते पूरे क्रिकेट जगत में सुर्खियों में छा गया? उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन दुनिया में नंबर 1 क्रिकेट टीम है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज का दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्रिकेट इतिहास के 150 सालों में सबसे शर्मनाक दिन साबित हुआ, क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को रौंद कर इतिहास लिख दिया। पहला टेस्ट मैच तो पाकिस्तान 10 विकेट से हारा था, तो रावलपिंडी के मैदान पर दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान का हाल बुरा ही रहा। पाकिस्तान की दूसरी पारी महज 172 रनों पर सिमट गई है। इसके चलते बांग्लादेश को अब जीत के लिए दूसरी पारी में 185 रनों का लक्ष्य मिला है। इसका पीछा करते हुए बांग्लादेश ने दिन का खेल खत्म होने तक 42 रन बना भी लिए थे और वो जीत के बेहद ही करीब थे। और ये जीत उनके लिए बेहद स्पेशल थी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि नजमुल शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश के पास इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। बताते चलें कि बांग्लादेश टीम आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी, तभी तो इस जीत का इंतजार उन्हें इतनी बेसब्री से था। आपको बता दें पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन बारिश में धुल गया था। उसके बाद विशेष रूप से तेज गेंदबाजों को पिच से बहुत ज्यादा मदद मिली है, जिसके चलते बांग्लादेशी इस मैच में पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया और इतिहास लिख गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कोई पहली द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज साल 2002 में हुई थी। उसके बाद दोनों टीमों के बीच 6 सीरीज खेली जा चुकी है, लेकिन हर बार पाक टीम विजयी रही है। मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीता था। उसे भिड़ंत में पाक टीम को 448 रन के स्कोर पर पारी घोषित करना बहुत भारी पड़ा था। उस हार के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना हुई थी और अब जब पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी बुरी तरीके से हार गया तो खास तौर पर बाबर आजम की तो शामत ही आ गई, क्योंकि सीरीज में बाबर आजम का बल्ला पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था। 2 मैचों की 4 पारियों में उन्होंने केवल 64 रन बनाए हैं और अब अपनी टीम की शर्मनाक हार के बाद यह खिलाड़ी खुद को दोषी मानते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन अपने बयान में यह खिलाड़ी भारत के लिए कुछ ऐसा कह जाएगा यह कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम ने कहा कि इस हार पर भरोसा करना काफी मुश्किल है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि बांग्लादेश 2-0 से हमें हरा देगा। पहले टेस्ट मैच में हमसे गलती हो गई, हमें पारी डिक्लेयर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं कप्तान नहीं हूं, तो कप्तान और मैनेजमेंट के फैसले का मैं विरोध नहीं कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा बल्ला नहीं चला, लेकिन मेरे अलावा कोई भी खिलाड़ी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। खैर, बुरे दिन सबके आते हैं। दुनिया में ऐसी कोई टीम नहीं जो अपने घर में ना हारी हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं, बस हमारा बुरा दौर चल रहा है। तो बांग्लादेश को ज्यादा घमंड में आना नहीं चाहिए। गलती से वो जीत गए हैं, लेकिन ज्यादा दिन उनकी खुशी टिकने वाली नहीं है। कुछ दिनों बाद उनका भारत से मुकाबला और मुझे पता है टीम इंडिया उनका क्लीन स्वीप आसानी से कर देगी। भारत में वो 2-2, 3-3 दिनों में मैच हार जाएंगे, ये तो मैं दावे से कह सकता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि टीम इंडिया उनका असली क्लीन स्वीप आसानी से करेगी और उनका घमंड तोड़ देगी। तो दोस्तों, सुना आपने बाबर आजम ने क्या कहा, लेकिन अब उनका बयान सुन लेने के बाद आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद घमंड में आए बांग्लादेशी खिलाड़ी शाकिब अल हसन। यहां तक कि अब टीम इंडिया को ही खुली धमकी देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार ऐसा क्या बोल गए अपने बड़बोलेपन में शाकिब अल हसन? टीम इंडिया का ही क्लीन स्वीप करने का ऐलान करते हुए क्यों भारत को सीरीज में हराने की दे दी खुली चुनौती? शाकिब का वो अजीबोगरीब वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और शाकिब अल हसन में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद सभी टीमें सफेद जर्सी में टेस्ट मैच खेल रही हैं, जहां बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जहां पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान के घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। इस मुकाबले में पहले इनिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 274 रन बना दिए, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल 262 रनों पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने केवल 172 रन बनाए और ऑल आउट हो गई, जिसके कारण बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिला और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बड़ी आसानी से अपने नाम कर पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा गई, लेकिन वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। अब उनकी अगली चुनौती भारत से होने वाली थी, जिसके लिए उनका हौसला 7वें आसमान पर आ चुका था।
भारत के साथ 19 सितंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, मगर उससे पहले बांग्लादेश के बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी शाकिब अल हसन पाकिस्तान से जीत के बाद घमंड से चूर हैं और उन्होंने टीम इंडिया को हराने की खुली धमकी देते हुए ऐसा बयान दिया कि पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच रहा है और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको शाकिब अल हसन का वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने भारत को ही दे दी है खुली चुनौती। पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद घमंड में आकर शाकिब अल हसन ने भारत को खुली धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज जीतकर काफी खुश है, सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया, बेहतरीन अंदाज में सीरीज को खत्म किया, हमारे सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अब अगली चुनौती हमारे भारत से है, इतना आसान नहीं होने वाली है, लेकिन हम टीम इंडिया को हराने की पूरी कोशिश करेंगे, किसी भी हाल में हम वो सीरीज भी जीतना चाहेंगे, हमारे पास क्वालिटी खिलाड़ी है, अच्छे गेंदबाज हैं जो सभी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना जौहर दिखाया जिसके कारण हम सीरीज जीतने में सक्षम रहे, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी खिलाड़ी भारत के सामने भी इसी तरीके का प्रदर्शन करेंगे और टीम इंडिया को धूल चटाकर उनके घमंड को चूर चूर करेंगे। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि भले ही भारत के पास एक से एक खिलाड़ी मौजूद है लेकिन हमारी भी खिलाड़ी किसी से कम नहीं है, हम टीम को टक्कर देने की पूरी कोशिश करेंगे और जरूर भारत को सीरीज पटकनी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से शाकिब अल हसन पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारत को ही धमकाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में धूल चटा पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली शर्मनाक हार के बाद फूट फूट कर रो पड़े पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े खिलाड़ी। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि शान मोहम्मद और अब्दुल्ला सफीक भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं सके। लेकिन फिर अचानक अपने बयान में भारत को याद करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को नंबर 1 बताते हुए सबको चौंकाया और ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर आप भी हक्का बक्का रह जाएंगे। तो आखिरकार बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद क्यों इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने लगाई भारत से अपना बदला लेने की गुहार? इन पाक खिलाड़ियों का वो बयान तो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप के बाद सभी टीमें सफ़ेद जर्सी में टेस्ट मैच खेल रही हैं, जहाँ बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। जहाँ पहला टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए पाकिस्तान को 10 विकेट से रौंदकर पाकिस्तान की घमंड को चूर चूर कर दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश के सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया और पाकिस्तान को शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। वहीं दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बांग्लादेश के पक्ष में रहा। बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर दिखाया। इस मुकाबले में पहली इनिंग में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के सामने 274 रन बना सकी, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने केवल 262 रनों पर ढेर हो गई। वहीं दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने केवल 172 रन बना पाई और ऑल आउट हो गई, जिसके कारण बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए छोटा सा लक्ष्य मिला और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया। देखते ही देखते बांग्लादेश की टीम ने दूसरा टेस्ट मुकाबला भी बड़े ही आसानी से अपने नाम कर पाकिस्तान को धूल चटा दी और इस सीरीज में पाकिस्तान को शर्मनाक हार मिली, जिसके बाद तो बांग्लादेशी खिलाड़ी जीत का जश्न मनाने लगे। पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर छा गई। लेकिन वहीं बांग्लादेश के खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे। लेकिन वही पाकिस्तानी खिलाड़ी फूट फूट कर रो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। लेकिन फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सीरीज गंवाने के बाद भारत का सपोर्ट करते हुए बांग्लादेश को खुली धमकी दे दी। उनके खिलाड़ियों ने ये तक कह दिया कि अगर दम है तो भारत को हरा कर दिखाओ। इतना ही नहीं, कुछ खिलाड़ियों ने तो ये तक कह दिया कि भारत इस हार का बदला लेगा और इन सभी खिलाड़ियों का बयान अब तेजी से वायरल होने लगा है। तो चलिए अब हम आपको सभी पाकिस्तानी खिलाड़ियों का बयान सुनवाते हैं, क्या कुछ उन्होंने बदला लेने की बात करते हुए भारत के सपोर्ट में कहा। बांग्लादेश के कप्तान शान मसूद ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा, हमारे खिलाड़ियों ने सीरीज में बेहद ही खराब प्रदर्शन दिखाया। किसी भी बल्लेबाज का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमारे गेंदबाजों ने भी काफ़ी रन लौटाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हमारी इस हार का बदला हमारा पड़ोसी मुल्क भारत ज़रूर बांग्लादेश से लेकर रहेगा। बांग्लादेश को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिन और बचे हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भारत ज़रूर हमारा बदला लेगा। वहीं बाबर आजम ने भी आगे बयान देते हुए कहा है कि मैं अपनी टीम की हार से काफ़ी निराश हूँ। हमारे भी बल्ले से रन नहीं आए, लेकिन जिस कारण हमें इस सीरीज़ में हार मिली। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस हार का बदला टीम इंडिया ज़रूर लेगी। बांग्लादेश की औकात नहीं है भारत को हराना। भारत बेहद मजबूती में है। अभी फ़िलहाल उसकी स्थिति काफ़ी अच्छी है। उन्होंने T20 विश्व कप जीता है। उनका हौसला 7वें आसमान पर है। बड़ी से बड़ी टीम को वो हरा सकते हैं। बांग्लादेश उनके सामने कुछ भी नहीं है। रोहित की टीम चींटी की तरह बांग्लादेश को मसल कर रख देगी। खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बांग्लादेश को। विकेट कीपर बल्लेबाज रिजवान ने भी भावुक मन से कहा है कि
हमें ये सीरीज़ जीतना चाहिए था, लेकिन कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है, जिसके कारण हमें शर्मनाक हार मिली। लेकिन बांग्लादेशियों को खुश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। उनकी अगली चुनौती दुनिया की सबसे मजबूत टीम यानी कि भारत से होने वाली है। वहाँ उनका औकात पता चल जाएगा। बहुत जल्द दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारत चींटी की तरह मसल कर रख देगा। टीम में एक से बढ़कर एक धुआंधार खिलाड़ी मौजूद हैं। साथ ही साउथ शकील ने भी कहा कि मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूँ।